बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आरिज, आपका टीचर ANY कंप्यूटिंग IQ के साथ आज जो है हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट को शुरू करने जा रहे हैं। ये कोर्स जो होगा आपका ना सिर्फ थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट से कवर किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये जो कोर्स है इसका प्री रिक्विजिट है कि आपको बेसिक आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, क्योंकि ये कोर्स जो है थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। तो प्रैक्टिकल में आपको प्रोग्रामिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपको जावा आनी चाहिए, C# आनी चाहिए, C++ आनी चाहिए, कोई भी लैंग्वेज है आपको बेसिक उसके बारे में पता होना चाहिए, जिसमें लूप है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं और बेसिक आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग जो आप कह सकते हैं उसके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो हम जो है इस कोर्स में एक एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। एक एक वर्ड जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा उसको हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज अपना पहला लेक्चर नंबर 1, डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर पे जाने से पहले हम एक एक वर्ड को काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास डेटा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और डेटा स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम आते हैं कि डेटा क्या है। डेटा को काफी लोगों ने ट्रेडिशनल बनाया हुआ है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज योर डेटा, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स इज योर डेटा। लेकिन हमारे नजदीक ये डेफिनेशन जो है प्रॉपर नहीं है कि जिससे बंदे को कुछ समझ आए। इंफॉर्मेशन को तो हम कह देते हैं प्रोसेस्ड डेटा इज योर इंफॉर्मेशन, जिससे आप लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको तो हम कह देते हैं कि वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इंफॉर्मेशन अगर रॉ है तो वो भी आपके लिए डेटा है। वो कैसे, वो हम प्रूव करते हैं। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि हमने अपने कंट्री पे देखना है कि हमारे कंट्री में कितने एजुकेटेड लोग हैं और कितने अनएजुकेटेड लोग हैं। तो हम ये प्रोसेस किधर से शुरू करेंगे? ये प्रोसेस हम एक एक घर से शुरू करेंगे। घर का इंचार्ज है, घर के इंचार्ज को कैसे पता चलेगा कि मेरे घर में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? अब मैं प्रोसेस उसके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट लगाऊंगा कि लेट्स सपोज भाई मेरे घर में जो है अगर जो BA से ऊपर है या ग्रेजुएशन से ऊपर है वो पढ़ा लिखा है, वो बाकी जो है वो नहीं पढ़े लिखे। तो अगर 10 अफराद हैं एक घर में, तो 10 में से जब मैंने उसको प्रोसेस किया तो 6 जो हैं वो पढ़े लिखे निकले हैं और जो 4 जो है वो नहीं पढ़े लिखे निकले। तो ये जो है एक इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू जो निकली है। अब लेट्स सपोज यही चीज हम टाउन लेवल पे लेके जाए। टाउन का जो इंचार्ज है, अब टाउन के अंदर डिफरेंट आपके घर होते हैं, तो वो कैसे लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कर सकता है कि भाई मेरे टाउन के अंदर जो हैं 20 घर हैं, ठीक है, 20 घर हैं, तो मैंने ये बताना है कि इस टाउन के अंदर इतने परसेंटेज जो है लोगों की वो पढ़ी लिखी है, इतनी परसेंटेज जो है लोगों की वो नहीं पढ़ी लिखी। तो वो हम कैसे निकालेंगे? उसके पास हर एक घर का जो डाटा होगा, जो मैंने पहले कहा कि 6 पढ़े लिखे हैं और 4 नहीं पढ़े लिखे फलां घर में से, ऐसे डिफरेंट घर हैं, 20-25 घर हैं, तो उनमें से 4 पढ़े लिखे हैं, 3 पढ़े लिखे हैं, अक्सर में 10 पढ़े लिखे हैं। उसके पास यही इंफॉर्मेशन उसके पास डेटा है, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए जो आपकी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन थी वो डेटा है। वो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग इस घर के बिहाफ पे नहीं कर सकता। इसी तरह अगर हम सिटी लेवल पे जाएं, सिटी का कोई इंचार्ज है, सिटी के अंदर डिफरेंट टाउन्स हैं, अब वो एक पर्टिकुलर टाउन की बेस पे नहीं कंक्लूड कर सकता, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता कि भाई मेरे सिटी के अंदर इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने नहीं पढ़े लिखे। फिर ऐसे वो प्रोविंस लेवल पे जाएगा, आपका चीफ मिनिस्टर जो है, डिफरेंट सिटीज होते हैं, अब वो ये कहे कि भावलपुर में इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अब उसे क्या पता कि मुल्तान में इतने हैं, लाहौर में इतने हैं, मतलब डिफरेंट जो आपके सिटीज हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपके पिछले स्टेप पे जो इंफॉर्मेशन निकली थी वो उसके लिए डेटा है, ठीक है। तो वो डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा? जब उसके पास डिफरेंट सिटीज की इंफॉर्मेशन होगी। अब सिटीज डिफरेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो उसके लिए क्या है? वो उसके लिए एक डेटा है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपकी कंट्री लेवल पे जो काम करेगा उसके लिए वो जो सारी इंफॉर्मेशन है, जो प्रोविंस की इंफॉर्मेशन है, वो क्या है? उसके लिए रॉ है, ठीक है। वो एक प्रोविंस की बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, तो वो उसके लिए क्या है? वो डेटा है। अगर तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस पे आपकी नीड के अकॉर्डिंग एक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको लॉजिकल डिसीजन मेकिंग दे रही है, जिससे आप कंक्लूड कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने रिजल्ट को जो आप चाहते हैं, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन है। अगर आप नहीं कंक्लूड कर पा रहे तो वही इंफॉर्मेशन आपके लिए डेटा है। तो अब हम देखते हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस द फैक्ट्स व्हिच आर यूजिंग एज रॉ, द फैक्ट्स व्हिच आर यूजिंग एज रॉ, इसके लिए ये वाले फैक्ट्स जो हैं वो रॉ के तौर पे हैं, तो वो आपकी क्या है? डेटा है। तो यही इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस के लिए डेटा है। लेकिन इस प्रोसेस के लिए वही चीज जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन है।
इसी तरह अगर हम देखें तो प्रोसेस डेटा थ्रू विच यू कैन मेक डिसीजन मेकिंग, इस प्रोसेस डेटा पे आप क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। किस स्टेप पे, हाउस लेवल स्टेप पे, इस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, इस डेटा पे जी, इस लेवल पे मैं डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं, टाउन लेवल पे। लेकिन अगर मैं डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही तो वो मेरा क्या है, डेटा है, वो मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसी तरह अगर हम इस चीज को डिटेल में देखें तो डेटा तो हमें समझ आ गया। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर क्या है, लेट्स सपोज आप कहीं जाते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी, आप अपना एक बैग तैयार करते हैं। बैग के अंदर मतलब डिफरेंट चीजें होती हैं, आपके शूज अलहदा होते हैं अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनको मतलब आपका जो है शादी के ड्रेस अलहदा होते हैं, नाइट के ड्रेस अलहदा होते हैं, कैजुअल क्लॉथ्स आपके अलहदा होते हैं, वॉशरूम की जो आपकी टॉयलेटरी का सामान है वो अलहदा होता है, मतलब डिफरेंट चीजें जो हैं आपके वो अलहदा होते हैं। ठीक है, अगर वो सारे एक दूसरे के ऊपर आप ठूस देंगे, आपको कितना मुश्किल होगा। अब आपने शादी का ड्रेस ढूंढ के पहनना है एक रात को, तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा अगर आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। तो हम एक स्ट्रक्चर मैनेज करते हैं, किसका, कपड़ों का, तो वो बैग के अंदर होता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम ये दोनों चीजें अगर आपको समझ आ गई हैं तो आप डेटा स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, वो भी इसी चीज पे ही बेस्ड है कि स्ट्रक्चर आपका क्या है, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और ग्रुपिंग थिंग्स। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर एक वे है ऑर्गेनाइज करने का डेटा को, कि आप जो है एफिशिएंटली यूज कर सकें उस डेटा को। ठीक है, तो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें डेटा पे। तो डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसी चीज है, डेटा स्ट्रक्चर आर अ वे of organizing the data inside the computer memory so it can be used एफिशिएंटली। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एक वे है ऑर्गेनाइज करने का डेटा को कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, कि आप जो है एफिशिएंटली तौर पे उस डेटा को यूज कर सकें। ये है आपकी सारी डेटा स्ट्रक्चर की गेम। और डेटा स्ट्रक्चर हमारे मुख्तलिफ है, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर है, किस जगह पे कौन सा यूज करना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो हम आगे सारी चीजों को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।